और जो तमाम रैलियों में हम आरोप प्रत्यारोप होते हुए देख रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। संजीव, अब येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है और उसमें ये गारंटीज देना, ये रेवड़ियों का जुमला, ये सब एक शॉर्टकट तो रास्ता बन चुका है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करें कि भैया आपकी अगर आप कोई सुविधा या योजना अगर आप जनता के लिए चला रहे हैं तो आप उसे कल्याणकारी कह देते हैं, और अगर दूसरी पार्टी का कोई दल उसे करे तो वो रेवड़ी है, तो उसकी नीयत में खोट है। पूजा, आप रेवड़ी की बात कर रही हैं और रेवड़ी तो बड़ी अच्छी मिठाई है और हमारे हिंदी पट्टी में तो ख़ास करके इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उसे नेगेटिव संदर्भ में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चूँकि अब राजनीतिक बयानबाजी रेवड़ी के आसपास हो रही है, आपने तो शब्द मेवा का भी इस्तेमाल कीजिए। और मेवा, अब आप देखिए आज रविवार की सुबह है, रेवड़ी और मेवा की बात हो रही है और उसके नकारात्मक संदर्भ की बातें हो रही हैं, तो हमें और आपको कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन चलिए, चूँकि अब बातें हो रही हैं तो करनी पड़ेंगी, और वो इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनाव से हो गया है। और चुनाव जो कि हाल के दिनों में रेवड़ियों के आसपास हुए हैं और उन्होंने नतीजों को तय किया है। हम बात सबसे आखिरी चुनाव की कर लेते हैं, कर्नाटक, उसके पहले हिमाचल, उसके पहले और भी। तो ऐसे में जबकि हम पा ये रहे हैं कि जो पार्टियां रेवड़ी प्रॉमिस करती हैं, जो पार्टियां ये तय करती हैं कि रेवड़ियों के ज़रिए वो अपने वोटरों को अपनी तरफ ला सकती हैं और वो जीत जाती हैं, तो फिर जाहिर है कि रेवड़ियां जो हैं वो चुनावी तौर पर महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से जो पार्टी रेवड़ी कल्चर में विश्वास नहीं करती है उसे नाराज़गी होती है। अब जो विश्वास नहीं करती है सैद्धांतिक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहस पिछले जुलाई में छेड़ी थी, जब वो जालौन गए थे और वहाँ उन्होंने एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। और उस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो रेवड़ी संस्कृति है दरअसल ये देश को खोखला कर देगी। और उसके बाद से ये बहस जो है लगातार चल निकली कि आखिर जिसे आप रेवड़ी कहते हैं वो हो सकता है कि दूसरे के लिए सब्सिडी हो, और सब्सिडी भी तो संभव है कि वो लोगों को जो दी जाती है उससे उनको लाभ होता है। और चुनाव के दौरान अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी को कि हम आपको ये चीज़ें देने जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। और इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल की जो एक नई राजनीति सामने आई है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं जितनी भी होती हैं वो तमाम सुविधाएं वो फ्री की प्रॉमिस करते हैं, और दिल्ली उसका एक प्रमुख उदाहरण है। और इस मॉडल को कांग्रेस ने कॉपी किया है बखूबी और अपने चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है जिन राज्यों में उसने हाल में जीत दर्ज किया है, चाहे वो हिमाचल हो और कर्नाटक में हो। तो ये एक छटपटाहट सत्ता पक्ष में आ गई है। अब देखिए, रेवड़ी के खिलाफ जो बातें कल कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा, और कहा यह गया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, इन्हें बनाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आएंगे अगर आप फ्री की बिजली, फ्री की पानी ये देते चले जाएंगे। तो इसके जवाब में भी एक पूरा सेट है आर्गुमेंट का, और वो ये कहा जाता है कि जब बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लाखों करोड़ों का कर्ज लेते हैं और उनके कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे हैं, हेयर कट उन्हें मिलता है, उनके बिजनेसेस फेल हो गए हैं, उस वक्त कौन सामने आता है? ये बताइए कि जो नेतागण होते हैं उन्हें फ्री पावर क्यों मिलता है, उन्हें क्यों फ्री की टेलीफोन मिल जाती है, फ्री की उड़ान मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्या उनके लिए ये लागू नहीं होता है? नेता जितनी बार चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, एमपी और एमएलए बनते हैं, हर बार के लिए उन्हें पेंशन मिलता है, ऐसा क्यों होता है? जो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में बातें कही जाती हैं, तो ये इसमें भी पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई इन्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो कई दफ़ा खुद भी ये काम करती हैं और कहती हैं कि ये तो बड़ा बारीक है ना समझ, कि आप बताइए कि आप 6,000 रुपये किसानों को अगर आप देते हैं, सम्मान निधि कहते हैं उसे, हम भी तो उसे रेवड़ी कह सकते हैं, हम भी उसे कह सकते हैं कि आप जानबूझकर कि उन्हें सीधे पैसे पहुंचा रहे हैं। आप किसी योजना के तहत तो दे सकते थे उन्हें, लेकिन आपने तो सीधे उनके जेब में पैसे डाले हैं, तो वो क्या हुआ?
फर्ज करें आप, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पूजा, एक 60 साल की वृद्धा है, उन्हें फ्री में ट्रैवल दिया गया है योगी सरकार के द्वारा, तो गलत कहाँ है इसमें? अगर इसे आप रेवड़ी कहेंगे तो ये अनुचित होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, हर जगह हमने देखा है कि वो कोशिश करती हैं कि फ्री की रेवड़ी, जिसे हम लोग कह रहे हैं कोट एंड कोट, वो लोगों तक पहुंचाएं। अब कर्नाटक का चुनाव ही आप तय कर लें, यहाँ कहा गया था आधा लीटर दूध दिया जाएगा अगर चुनाव हम जीतते हैं तो, प्रति व्यक्ति। उन्होंने अनाज फ्री में देने की बात कही थी, आपको याद होगा 3 सिलेंडर फ्री देने की बात कही गई थी, तो ये भी तो फ्री की बात हो गई। त्रिपुरा चुनाव में चलिए, आपको याद होगा वहाँ फ्री स्कूटी बच्चों को दी गई थी, प्रॉमिस की गई थी, और अब शायद दे भी रहे होंगे क्योंकि वहाँ चुनावी जीत हो गई है। तो फ्री तो हर जगह दी जाती ही है। अब दूसरी तरफ जिसे आप फ्री कहते हैं वैसे विपक्ष वाले सब्सिडी कहते हैं और बोलते हैं कि हम दे तो बहुत ख़राब, आप दे तो बहुत बढ़िया। अब इसके दरमियान जो बहस चल रही है, इसमें फ़ायदे में विपक्ष है और वो चुनाव दर चुनाव। देखिए, अभी कांग्रेस ने पहले ही से मध्य प्रदेश में फ्री की गारंटी घोषित कर दी है। उसने कहा है हम आते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, हम आते हैं तो फिर महिला जो होंगी प्रमुख घर की, उन्हें 3000 रुपये दे दिया करेंगे, युवाओं को दे दिया करेंगे, किसान ऋण हम माफ़ कर दिया करेंगे। अब लोग इससे प्रभावित होकर के वोट देते हैं, तो फ्री की रेवड़ी हुई क्या? तो ये बहस चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक बात है कि बड़े बड़े देश वो भी कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। हम जर्मनी की बात करके आपको बताते हैं और अपनी बात खत्म करते हैं। जर्मनी में एक पास बनता है और वो पास होता है कि अगर आप मात्र 39 यूरो का एक पास कटाते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट में पूरे देश में फ्री चल सकते हैं, चाहे वो ट्राम की बात हो, चाहे वो ट्यूब की बात हो, बसेस की बात हो, वो लोकल रेलवे की बात हो, आपकी यात्रा फ्री हो जाती है मात्र उस 49 यूरो के पास पर। गलत क्या है इसमें? तो अब ये बहस तो चलेगी। आखिरकार कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें लोगों को सहूलियतें मुहैया कराने की बात है और भारतीय जनता पार्टी भले ही सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ है, लेकिन करती तो वो भी है। साल 2018 की बात है पूजा, प्रधानमंत्री गए थे चेन्नई, अम्मा स्कूटी योजना लागू हुई थी, अम्मा स्कूटी, और उन्होंने 17वां साल था जयंती, एक तरह से कह लीजिए जयललिता की, और वहाँ उन्होंने अम्मा स्कूटी योजना प्रारंभ की थी जिसमें कि महिलाओं को फ्री स्कूटी दी जा रही थी, कामकाजी महिलाओं को। अब आप देखिए, ये भी तो वही है। यानी कि ये सिद्धांत में सही है कि फ्री से अर्थव्यवस्था खराब होती है, लेकिन मानना पड़ेगा कि फ्री की रेवड़ी कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक नया मॉडल ला दिया है देश में और इस मॉडल से अब किसी भी पार्टी को पीछे हटना अब तो भारत की राजनीति में संभव नहीं।